हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे दोस्तों हम आज। और आप इस प्रश्न में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं ACEG और यहाँ पर लिखा हुआ है IKMO। और दोस्तों, इन दोनों वर्ड के बीच में जो है ना, अनुपात का चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप समान अनुपात का चिन्ह भी देख सकते हो और इसके बाद लिखा हुआ है QSUW। और फिर दोस्तों, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को लिख रहे हैं। ई के बाद FGHIJKLM। दोस्तों, आपको यहाँ पर M तक ही लिखना है, फिर N को इसके नीचे लिखना है और इस तरह से आप आगे लिख सकते हो। R, फिर STUVWXYZ। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि इन दोनों वर्डों में क्या संबंध है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये समझ पाते हो कि इन दोनों वर्ड के बीच में क्या संबंध है, तो फिर आप यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है और ये जो वर्ड दिया हुआ है, इनके बीच में भी वही संबंध लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये समझने की कोशिश हमें करनी है कि जो शुरू में दो वर्ड दिए हैं, इनमें क्या संबंध है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ए के बाद यहाँ पर सी लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ भी ए के बाद सी लिखा हुआ है, लेकिन बी को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, सी के बाद ई लिया गया है, डी जो है उसको छोड़ दिया गया है, फिर ई के बाद दोस्तों जी लिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, और एफ को छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया कि ACEG जो यहाँ पर लिखा हुआ था पहला वर्ड, इनमें एक एक अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया था। लेकिन अब आप देखोगे कि जो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, अंतिम अल्फ़ाबेट यहाँ पर जी लिखा हुआ है, और अनुपात के बाद में जो ये शुरू में अल्फ़ाबेट दे रखा है वो आई लिखा हुआ है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जी तक तो देख लिया था, और जी के बाद दोस्तों यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो आई जी से आई में पहुँचने पर एच अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया है। दोस्तों, फिर आप देख सकते हो आई के बाद के लिखा हुआ है, तो दोस्तों जे को छोड़ दिया है, के बाद एम लिखा हुआ है, और दोस्तों फिर एल को छोड़ दिया, और फिर एम के बाद ओ लिख दिया गया है, और यहाँ पर एन को छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर ये पैटर्न देख लिया किस तरह से एक एक अल्फ़ाबेट को बीच में छोड़ रखा है और उसके बाद आगे आने वाला अल्फ़ाबेट लिख रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप वही संबंध लगा सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, क्यू के बाद एस लिख रहा है, एस के बाद दोस्तों यू लिखा हुआ है, और यू के बाद लिखा हुआ है डब्लू। बिल्कुल दोस्तों, तो अब यहाँ पर अनुपात के बाद जो वर्ड आएगा वो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप एक्स को छोड़ दीजिए, तो आपको वाई को लिखना होगा सबसे पहले। वाई के बाद दोस्तों जेड को आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है ए को। और दोस्तों, ए के बाद आप क्या लिखोगे, ए के बाद आपको बी नहीं लिखना, आपको लिखना है सी। और सी के बाद दोस्तों डी नहीं लिखना, आपको लिखना है ई। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर भी हमने एक एक अल्फ़ाबेट बीच में छोड़ दिया है और फिर हमारा आंसर आ गया YACE। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन डी है उसमें यही लिखा हुआ है YACE, और दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, तरीका वही है। यहाँ पर 16:56 लिखा हुआ है, फिर समान अनुपात का चिन्ह है, फिर 32 अनुपात, और फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शुरू में ये दो संख्याएं लिखी हुई है 16:56। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो ये 16 और अनुपात 56 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर ये पता लगा लेंगे कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, किस तरह से ये दोनों संख्याएं लिखी हुई है, तो दोस्तों फिर हम यहाँ पर मिसिंग नंबर को भी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है कि 16 और 56 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16:56 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, 16 किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जब आप 8 में 2 का गुणा करोगे तो आपको 16 प्राप्त हो रहा है।
तो क्या दोस्तों 56 भी प्राप्त किया जा सकता है इसी तरीके से? दोस्तों इसी तरीके से प्राप्त नहीं करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। 8 तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो 8 लिखा है वो 8 यहाँ भी लिखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है यहाँ पर हमें 56 चाहिए, तो हमें 8 के साथ 7 का गुणा करना होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 56 प्राप्त हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर 16 लिखा हुआ था, तो हमने ये देखा कि 16 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा कि 8 का गुणा अगर हम 2 से कर दें तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने अनुपात के बाद वाली संख्या किस तरह से प्राप्त करी? दोस्तों हमने 8 को तो लिखा ही है, लेकिन हमने यहाँ पर 56 को प्राप्त करने के लिए 8 का गुणा 7 से किया है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। दोस्तों 16 के लिए 8 गुणा 2 किया है और 56 के लिए 8 गुणा 7 किया है। दोस्तों तो आप यहाँ पर देखो 32 किस संख्या के साथ 2 का गुणा करने पर प्राप्त होगा? दोस्तों अगर आप 16 का गुणा 2 से करोगे तो आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 16 तो लिखना ही है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पर 8 को तो लिखा ही था, लेकिन फिर 2 के स्थान पर फिर हमने यहाँ पर 7 लिख दिया था। तो दोस्तों यहाँ भी आप 2 के स्थान पर आप 7 लिख सकते हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हम 16 गुणा 7 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? दोस्तों हमारा आंसर आता है 112। और दोस्तों आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन जो है उसमें ऑप्शन बी में 112 लिखा हुआ है। और दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।